किया है, कैसे है अभी? देखो, अपनी अपनी सफाई देने को हर बंदा आएगा कि मेरा सब कुछ था, मेरा सब कुछ था। जी। लेकिन सच किसी को कुछ नहीं पता। हम्म। सच उसको पता है जो जिसने वहां काम करते हुए देखा मेरे को। अच्छा। अब घर पे बैठा हुआ आदमी तो कमेंट कर जाता जी। कि ये जीत गया, वो जीत गया, इसने लगा लिया, उसने से ले लिया। हम्म। जो बंदा वो मेरे को देख रहा था, काम करता हुआ, चाहे मेरा सामान मैंने किसी का मांग रखा। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय महाकाल। तो तुम्हारा भाई आज आ गए थे हम चौधरी प्रतापपुर डीजे पे। तो स्वागत है मेरी एक नए ब्लॉग के अंदर। तो भाई अब आज हम लेने वाले हैं चौधरी प्रतापपुर शहजाद भाई का एक इंटरव्यू, जिसमें वो अपनी बातें बताएंगे कि वो क्या लेके जा रहे हैं सेटअप और क्या नहीं लेके जा रहे हैं। बहुत इसमें पड़े हुए मैं तो उठाना सभी पाऊंगा। भाई को जय श्री राम। पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी कांवड़ सेवा समिति का क्या नाम है वैसे? महाकाल सेवा समिति। महाकाल सेवा समिति। तो आप मतलब कहाँ से जाती है आपकी कांवड़ जो है? जो हमारी कांवड़ है वो तो हमारी लाल कुर्ती से उठेगी, और हमारे कुछ भाई जो है मुजफ्फरनगर के, हम दोनों मिलके जा रहे हैं भाई। मतलब आपकी जो आधी पार्टी है वो अभी आई नहीं है यहाँ पे? आदि, हाँ बिल्कुल। आपकी जो आधी पार्टी है, हाँ मतलब जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। नहीं है। तो दूर की देख वजह सकते से हैं ना कि पाए भाई वो दूरी की वजह से थोड़ा बहुत नहीं आए, वो काम में थे थोड़े काम से, में थे। इस कारण नहीं आ पाए। और वैसे भी हमारी कोई पार्टी नहीं है, वो हमारा भाईचारा है। वो भाई हैं। भाई है हमारे। तो ये प्यारी वो पिछले साल भी हमारे साथ गए थे, हमारा भाईचारा उनसे। पिछले साल गए थे जब वो आपके साथ थे। भाई हमारा भाईचारा। ऐसे तो सागर भाई भी जा रहे हैं हमारे साथ रजवंत से, सिर्फ सागर भाई जा रहे हैं और ठीक है। तो ये भाईचारा कहलाता है। वो आदमी हमारे साथ जा रहा है, कोई कमेटी नहीं है हमारी। ठीक है, सब भाईचारे में ही जाते हैं। सब लोग वही कमेटियों का नाम दे देते हैं कि ये यहाँ का है तो इस कमेटी का हो गया। वो कमेटी सारी एक ही होती है, भाईचारे में सब जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ठीक ये बहुत अच्छी बात है भाई ने कि हमारी कोई ऐसी कमेटी नहीं है, सब हिंदू हैं और सब बढ़िया तरीके से कांवड़ लेके जा रहे हैं। तो कोई भी भाई जैसे जाना चाहता है कि भाई आके आप संपर्क कर सकते हैं। चुनमुन भाई, अगर किसी भाई को तुम्हारे साथ जाना हो तो चल सकता है? भाई मोस्ट वेलकम है, बाबा का मेला है ये। चुनमुन ऐसा भाई, कोई नहीं है कि हाँ कि भाई तू हमारे साथ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गलत सोचता हो वो अलग बात है, लेकिन हमारे दिलों में ऐसा कुछ नहीं है, सारे भाई हैं हम। तो भाई किसी भी भाई को साथ में चलना हो बागी गुज्जर एक चौधरी प्रतापपुर के साथ, तो भाई संपर्क कर सकते हैं आप। एक बारी भाई अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, जो कोई भी भाई आपको कांटेक्ट करना चाहे, चलना चाहे तो आप अंकुर भाई का नंबर दीजिए। आप अंकुर भाई अपना नंबर बता दीजिए, कोई भी भाई आपको। भाई मेरा नंबर है 7906485858। और चल रहा नंबर। भाई मेरा एक बार को बंद हो जाए, डीजे वालों को बंद ना होता है। अरे भैया मैं तो भाई डीजे वालों से कांटेक्ट कर लोगे तो वो हम पे कांटेक्ट कर लेंगे भैया। तो भाई कोई भी किसी भाई को जाना हो तो जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पूरी बागी गुज्जर की टीम भी बैठी है, और साथ में ये नितिन भैया हमारे भाईचारे का बहुत बड़ा सबूत देते हुए कि भैया साथ में आए। भैया को जय श्री राम भैया। तो भैया साथ में आए, भैया ने बहुत अच्छा सबूत दिया है कि भैया यात्रा तो 10 दिन की है, देखिए, पर 10 दिन में जो भाईचारा होता है वो नहीं खत्म होना चाहिए, ये सभी के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ हमारे शहजाद भाई खड़े हैं, तो शहजाद भाई से अभी 2-3 सवाल हम करेंगे। वो पूछेंगे कि भाई क्या तैयारी करके जा रहे हैं इस बार, किस पे लगाएंगे साउंड और कैसा रहेगा इस बार का साउंड। तो हमारे बीच आके बैठ गए हैं अब शहजाद भाई जी चौधरी प्रतापपुर। तो प्रतापपुर हम आए हुए थे, पूरी टीम आई हुई है भैया से मिलने। तो भैया हम आपसे 2-4 सवाल करना चाहते हैं कि आप इस साल क्या करने वाले हैं। धमाका जो पिछली बार आपने ट्रॉले पे किया था, शायद आप कोलैब से गए थे, बट आपका बहुत अच्छा साउंड बज रहा था। तो इस बार आपका क्या रहेगा? देखो, इस बार हम सेटअप तैयार कर रहे हैं बागी गुज्जर का। जी सेटअप जो होने वाला बागी गुज्जर का होने वाला, हम तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं पीछे। ठीक है। हाँ जी। और पिछले साल भी हमने मेहनत ही करी और अब भी मेहनत ही करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो भैया अभी जैसे मतलब आप इस साल बागी गुज्जर के साथ कोलैब करके जा रहे हैं, या फिर बागी गुज्जर अकेला जा रहा है? जैसे कि अफवाह उड़ रही है कि बागी गुज्जर अकेला जा रहा है, अपना मतलब उस पर बहुत सामान है। तो वो भैया अपना दीपक नागर हैं जो वो अपना अकेला लेके जा रहे हैं। जो हमारा बागी गुजर के नाम से डीजे भाई का, तो भाई के पास अपना बहुत सामान है, लेकिन सारा सामान उन्होंने सेल कर दिया, सारा नया बना के जा रहे हैं। आपकी बात बना मैं ही रहा हूँ सेटअप को। भाई का सेटअप सारा का सारा नया तैयार हो रहा। और पिछली बार का भी ऐसी था, पिछली बार भी हमने कुछ सेटअप नया बना था, कुछ यार दोस्तों का लगाया था, कोलैब किसी का नहीं था। कोलैब किसी ने नहीं किया था? नहीं, तो कोलैब मतलब कुछ नहीं था, वो मेरी मर्जी थी, मेरे यार दोस्तों की वजह से मैंने ये नाम लिखा था। ठीक है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब ये बोल रहे जा रहा था कि 70% आप बोलते हैं कि 70% मेरा ये था। बोलने वालों का मुंह नहीं रोका जा सकता, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता। जी भैया। तो मतलब आगे से अब जो आप लगाने वाले हैं ट्रॉले पे लगाएंगे वो, या फिर टाटा पे लगाएंगे? टाटा पे लगाएंगे। तो इस बार मतलब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, या फिर मतलब 40 बेस टाटा पे आ जाएगी? गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, चाहे 40 बेस छोटी बनानी पड़े, 40 लगाएंगे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही।
अभी मतलब आप इस साल जैसे बता रहे हैं कि आप टाटा पे लेके जाएंगे, तो टाटा मतलब बड़ी है या उसी साइज की टाटा होती है ना अपने? टाटा इसी साइज की है, बेस मतलब छोटी बड़ी कर देंगे। अच्छा, तो उसमें मतलब कैसे सेटअप लगाएंगे इतना सारा कि वो कैसे पहले बता दिया तो पब्लिक कॉपी कर लेगी। कॉपी कर लेगी, ये भी बात ठीक है। तो हाँ भैया की ये खासियत है कि भाई जो चीज लगाते हैं मतलब बहुत बढ़िया सेटअप तैयार करता है। 23 में शायद आपने टाटा लगाई थी, हाँ जी 24 टाटा। बेस थी उसके अंदर। 23 में लगाने वाला कोई नहीं था, हमने अपना आप ही लगाई। हमने 24 में भी सेटअप अपना आप ही लगाया। 24 भी अभी आपने हाँ अपना अपने आप ही लगाया, सबको पता, वहाँ पर बहुत यूट्यूबर थे, पब्लिक थी देखने वाली। 24 घंटे हमने मेहनत करी थी वहाँ पर। ठीक है। तो अभी जैसे पार्टी ने आपको बुक किया है, ये पार्टी जो है आपके साथ पिछले साल वाली है या फिर कुछ चेंज है इस बार? चेंज कुछ बंदे हैं इसमें से। कुछ बंदे हाँ चेंज बाकी हैं। सब वही है। तो मतलब आप लोगों ने जैसे पिछले साल बुक किया था तो आपको कैसा रिस्पॉन्स? आप ट्रॉले पे गए थे, आप लोग ने ट्रॉला बुक किया था, तो इस बार आपने किस लिए बुक किया? मतलब ऐसा आपको क्या लगा कि भाई दोबारा से सजाद भाई को ही बुक करना चाहिए, या फिर मतलब कि सजाद भाई जाएंगे हमारे साथ और कोई किसी को पसंद नहीं आया, ऐसा भैया कुछ? पहली चीज एक तो होती है बंदे की आदत, उसका व्यवहार देखा जाता है। जी। दूसरा देखो सयाद भाई अपने में ही एक नाम है, पिछली बार भी नाम करा था और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है नंबर 1 ही साउंड आएगा इनका। तो आपने ऐसी कोई डिमांड करी है इनसे कि भाई ये सामान लगाना है या? नहीं भैया हमारी इनसे कोई डिमांड नहीं है, जो इन्होंने कहा है कि अपने आप देख लेंगे, तो अब हमने सारी चीज इनके ऊपर छोड़ दी है। ठीक है। तो सजाद भाई मतलब आपने जो ये नाम बनाया है भाई, अभी हम आए हैं जैसे तो बहुत मतलब बहुत गांव का एरिया है, बट इतनी दूर आपने जाके मेरठ से आपके पास पब्लिक आ रही है भाई, सब मेरठ से आए हुए हैं, सब चल के आए हैं, बहुत दूर दूर से आपके पास लोग आ रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगा कि भाई साउंड का काम करना चाहिए और इसमें ही आपने इतना नाम कर दिया है? तो ऐसा मतलब क्या आपके मन में आया कि आपने साउंड का ही काम किया है? भैया जी साउंड का काम मैं नहीं करता, मेरे पापा भी करते थे। जी, मतलब आपका और पुराना काम हाँ है वो? रोड शो नहीं करता था मैं 2023 से पहले। जी। 22 में मैंने रोड शो स्टार्ट किए हैं, घर वालों से लड़ झगड़ के। मेरे पापा तो मना ही करते थे पहले शुरू में कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना, इसमें लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन अब स्टार्टिंग कर दी तो अब तो करना ही पड़ेगा हमेशा के लिए काम। हाँ ये तो या है। तो फिर बंद कर दो या फिर काम ही करते रहो। तो आगे ऐसे ही यात्रा करते रहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल करते रहूँगा। तो अभी जो मतलब आप बागी गुज्जर के साथ जा रहे हैं, तो मतलब उनका भी आधा माल है या फिर आप पूरा सारा ही मालूम नहीं का, सारा माल उनका बस है? मैं क्या है उसमें, मैं उसको सेट करूंगा, मैं उस पर मेहनत करूंगा, बना मैं रहा हूँ उस डीजे को। तो जो तैयारी कर रहे हैं मतलब भाई बागी गुज्जर के नाम से वो जा रहा है, बट जो तैयारी कर रहे हैं, जो पीछे हाथ है, वो सजाद भाई का है। तो आप देख सकते हैं मतलब सजाद भाई खुद अपने बाकी डीजे जो शुरू में बनाया था वो भी मैंने ही बनाया था, स्टार्टिंग भी मैंने ही करवाई थी उनकी। बागी गुज्जर का जो हाँ आपने सेटअप तैयार किया था? वो मैंने ही कराया था शुरू में भी, ठीक 2 है। साल पहले बनाया था, लेकिन अब भी फिर दोबारा भी मैं ही बना रहा हूँ उसको। हम्म। वो बंदे मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी हक बना है एक मेला साथ में करवाने का। हाँ ये तो होता है कि भाई जो साथ में है उसका साथ छोड़ा नहीं जाता है, जो साथ में चल रहा है भाई, इतना टाइम से साथ है वो और साथ में चलते चलते उन्होंने ये काम किया है। तो मैं पार्टी से पूछना चाहूँगा कि अब की बार आपने लाइटिंग वगैरह और जो सेटअप की डिमांड है वो कैसे करी है? कि भाई पिछली बार जैसे लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी आपकी, पिछली बार लाइटिंग अब किसके की लिए? बार हमारे से इन्होंने कोई भी डिमांड ना करी, इन्होंने बोला कि अपनी मर्जी से जो भी सेटअप लगाना चाहते हो वो लगा जी। दो। तो ना ही आप कोई सेटअप में किसी बेस की गिनती और ना ही लाइट की गिनती, इन्होंने बोल दिया अपना आप लगा दो जो भी लगाना। फिर हम अपने तरीके से इस पर सेटअप पे मेहनत करें जो हमें लगाना हो। तो लाइटिंग किसकी होने वाली है वैसे सजाद भाई? डायमंड लाइट होने वाली है। अच्छा, डायमंड लाइट होने वाली है हाँ आपकी? मुरादाबाद से यश भाई की लाइट है। अच्छा। और लाइटिंग भी अच्छी लगाते हैं, देखो भाई मेले में जब से आया वो बंदा भी कुछ ना कुछ हाँ, डायमंड वाले भैया ने हमारे ने बहुत मेहनत करी लाइटिंग में। और हम्म। छोटे से उसने भी हमारे साथ साथ नाम करा। हम्म। ये ना जैसे हमारा हुआ, हमारे साथ हर जगह के प्रोग्राम में डायमंड लाइट चली गई हमेशा। हाँ मैंने भी देखा है कि या मतलब तो हमारे पास खुद की हाँ। 10 CRP है या बंदे ने उसने लाइट लगाई है। अभी तक हमने किसी की लाइट अपनी गाड़ी पे नहीं लगवाई। अभी मुजफ्फरनगर में आपने जो बालाजी यात्रा करी थी, बालाजी शोभा यात्रा में भी शायद मतलब डायमंड हाँ लाइट डायमंड थी। लाइट ही थी वहाँ पे। तो उसमें मतलब आपको फर्स्ट टाइम करी थी आपने बालाजी यात्रा? नहीं पिछले साल, पिछले 1 साल भी पहले और भी करी थी एक जब साल। आंख वाला डिजाइन करा था वो। हाँ। मुजफ्फरनगर यात्रा में कैसा रिस्पांस रहता है आपका, ये बताएंगे आप? मतलब वो तो आपने वहाँ सेटअप की लगाया? कमेटी ने जितना भी हमने काम करा वहाँ से बहुत अच्छा प्यार मिला हमें। अच्छा। साउंड की क्वालिटी को लेके मिला, ना कि कोई ना कुछ बेस ज्यादा थी आवाज ज्यादा थी, क्वालिटी के ऊपर मिला हमें। क्वालिटी लाइटिंग के अच्छी ऊपर। दी है हाँ। और सेटअप भी अच्छे लगा है। तो अभी मतलब आपका मुरादाबाद में और ये बरेली में कहाँ आपका सेटअप बुक है इस टाइम? पहले सोमवार को बरेली, दूसरे सोमवार को हरिद्वार, तीसरे को फिर बरेली, फिर चौथे को मुरादाबाद। तो चारों जगह इस बार भी दोबारा से चौधरी डीजे दोबारा धमाका करने वाला है। तो मैं पूछना चाहूंगा एक बार, एक सवाल है मेरा पार्टी से कि भाई आपने दोबारा शहजाद भाई को और चौधरी प्रतापपुर को किस वजह से जो है मतलब दोबारा मौका दिया है? ऐसा क्या आपने चौधरी डीजे के अंदर देखा, तो आप बताएंगे? भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सब यूँ कह रहे हैं कि दीपक भाई पे माल अपना है, ठीक है, मैं भी जानता हूँ ये वाली बात।
पर भाई हमने सजाद भाई के चक्कर में ही दीपक भाई को मौका दिया है। ठीक है, पिछली बार भी सजाद भाई को ही मौका दिया था, कोई कॉलैब वाला सीन नहीं था, वो तो इन्होंने ही कॉलैब वाला सीन किया था कि चौधरी डीजे विराट रावण। भैया देखो, अब कोई JBL का माल लगाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो JBL कंपनी का साउंड ले जा रहा है, बस ये है उसने JBL से माल खरीदा है। इसी तरीके से जो हमारे दीपक भाई है बागी गुज्जर वाले, उन्होंने शहजाद भाई को मौका दिया उनका पूरा माल दोबारा से न्यू करने के लिए। अब वो उनका डीजे जा रहा है, शहजाद भाई की बस ये समझो एक तरीके से इनका सामान रहेगा एक, अगर ये भी कहा वो जाए। तो खाली हमने बनाया है, हाँ। लेकिन है डीजे जो दीपक भाई का ही। तो मतलब बस। अभी जैसे कि भाई अफवाह अब फैल रही है, जैसे- आप सभी सुन रहे होंगे कि भाई 30% और ये 40% सभी को 70% का पता मुहिम है। चल रही है। तो ये मतलब क्या है, आपने मतलब कोलैब किया है, कैसे है अभी? देखो, अपनी अपनी सफाई देने को हर बंदा आएगा कि मेरा सब कुछ था, मेरा सब कुछ था, जी। लेकिन सच किसी को कुछ नहीं पता। हम्म, सच उसको पता है जो जिसने वहाँ काम करते हुए देखा मेरे को। अच्छा। अब घर पे बैठा हुआ आदमी तो कमेंट कर जाता जी। कि ये जीत गया, वो जीत गया, इसने लगा लिया, उसने से ले लिया। जो बंदा वो मेरे को देख रहा था, काम करता हुआ, चाहे मेरा सामान मैंने किसी का मांग रखा था, वो मैंने बजा के दिखाया, उसको लगा के दिखाया ना, क्योंकि मेरा ब्रांडेड लाइनर थे जो वहाँ दिख रहे थे वो डीजे पे, मेरे वही फटे हुए कॉलम थे, लेकिन पब्लिक को वो भी पसंद आए थे वहाँ। हाँ, जैसे हमने देखा था कि भाई वो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग गए थे तो वहाँ पर सामान कंबल भाई फटे हुए थे देखो, कॉलम के। सामान सबके पास होता, हम्म, अपना अपना तरीका होता लगाने का। ना ही मैं किसी के ट्रोले पे गया कि इंच बाई इंच नापने के लिए कि मैं कैसे लगा रहे कैसे ना, मैंने सब कुछ अपने दिमाग से करा। लाइटिंग का डिजाइन करा मैंने, वो भी अपने दिमाग से करा, हम्म। जिसमें कि हमारे लाइट वाले भैया थोड़ा पीछे हट रहे थे। मैंने फिर पार्टी पिछली वालों, बार हाँ, नईम भाई की लाइटिंग थी, लेकिन मैंने पार्टी को बोला, मैं नहीं भाई से बोलो मेरे को यही पिलर चाहिए, ऐसे ही बनवाऊंगा। बनवाने वाला मैं था, मैं कहा भाई माल तो ये ला के देंगे। पूरी रात मैं अपना वेल्डर लेके गया, पूरी रात मैंने वहाँ बैठ के वेल्डिंग करवाया, वो थक जाता था तो फिर मैं करता था वेल्डिंग। अच्छा। हाँ, तो अभी मतलब आपने इस साल डीजे लेके जा रहे हैं और बहुत सारे डीजे आ रहे हैं इस बार, आपका मतलब भाई इतने सारे डीजे हैं, जैसे कि पावर म्यूजिक हो गया और बाहर से डीजे आ रहे हैं, शशि हो गया स्टैंडिंग पे है वो, और आपका पंकज हो गया। तो मतलब इस बार आपका कोई ऐसा कंपटीशन रहेगा किसी से? अगर नामचीन रहा, किसी से कंपटीशन नहीं है, अपने साउंड को बेस्ट दिखाने के लिए जा रहे हैं, एक एक गाने में कोई बुराई नहीं है। तो मतलब भाईचारे में सबसे हाँ, सब भाईचारा ही है। कंपटीशन तो रहेगा भाई, साउंड का कंपटीशन है, देखो, पार्टी का कोई अपने कंपटीशन आप को नहीं है। बेस्ट दिखाने के लिए तो कंपटीशन करा जाता है। भाई इतना पैसा लगा रहे हैं भाई, जितनी कमेटी नहीं देती है तो बस सच है कि भाई जितना कमेटी नहीं दे रही है उतना साउंड वाले अपना पैसा लगा देते हैं, और इसी वजह से लगाते हैं कि भाई आगे हम अपना अच्छे बेस्ट से बेस्ट दें कि भाई हम क्या लेके आए हैं और तुम्हारे माल में कितने जाए और हमारे माल में कितने जाए। तो मतलब आप ऐसा क्या लगाते हैं जो इतना बढ़िया क्वालिटी आती है, आवाज आती है, बेस आती है? स्पीकर सबके पास होते हैं, एम्पलीफायर सबके पास होते हैं, बस ये किसी का दिमाग थोड़ा फालतू चला है, किसी का थोड़ा कम चला है। तो आप भी सेम कुछ ऐसा ही लगाते हैं या कोई कंपनी यूज करते हैं? कंपनी यूज करता हूँ मैं, BM कंपनी भी यूज करता हूँ, अपने हाथ के भी बनाता हूँ, हम्म। और ये है अब से पहले से मैं BM ही यूज करता आया हूँ, तो मुझे भरोसा BM पे है। तो अभी मतलब आप जैसे कि जाना जाता है कि भाई चौधरी डीजे जो है आवाज के लिए जाना जाता है मेन, मतलब भाई सभी आजकल हम सुन रहे हैं कि भाई सभी जो चौधरी डीजे के पास जा रहे हैं वो मेन आवाज के लिए जा रहे हैं। तो आप ऐसा आवाज में ऐसा क्या कर देते हैं कि भाई आवाज बहुत तगड़ी आने लगती है? कुछ ना, बस बारीकी से पापा ने थोड़ा सा समझा रखा साउंड के बारे में, हम्म, तो उसी पे थोड़ा सा अपना नया दिमाग काम करने लगे। अब कुछ नया ही निकल के आवा, जब दो दिमाग एक जगह जुड़े हैं तो वही कर रखा, अपने अपने सेटअप में बजाते फिर रहे हैं भैया। तो इस बार भी मतलब कुछ अलग करने वाले हैं आप? हाँ, बहुत सोच तो बहुत कुछ रखा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी जैसा होगा। तो 30 बेस लगा रहे हैं इस बार, मैंने सुना आपसे कि 30 बेस गिनती नहीं है, देखो जितने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप बैठेगा। मेन चीज तो से- ये लेके है तो कि बहुत अभी सामान गाइडलाइन जाएंगे। आ गई है, मतलब इस बार कुछ ज्यादा गाइडलाइन आ गई है, मतलब स्ट्रिक्ट है भाई, कानून जो है बहुत हाँ, ज्यादा हाँ। स्ट्रिक्ट हो गया है। देखो, कानून हर का साल- उल्लंघन नहीं कर सकते, हाँ, ये बात सच है और कि ना ही भाई हमारे में कानून- इतनी क्षमता है कि हम कानून से लड़ सके। सीधी सी बात है। तो देख सकते हैं कि आपका इस बार भी चौधरी डीजे आपको हरिद्वार मेले के अंदर बागी गुज्जर के नाम से दिखाई देगा। तो जो भी भाई कंपटीशन होगा वो भाईचारे में होगा, और सभी से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि हमारे बड़े भैया नितिन भैया आए हुए हैं, जैसे भाईचारे का बहुत बड़ा एक मतलब करा है कि भाई भाईचारा दो है। शब्द नितिन भाई बोलेंगे। भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे कि भाई आप जैसे कि सभी जानते हैं आप कसाना पे रहते हैं, शायद इस बार भी आप कसाना पे ही जाएंगे, बट आप इनके साथ भाइयों के साथ आए हैं, तो आप दो शब्द अपने मुंह से बताइए। नहीं, जो जानते हैं कि मैं कसाना के साथ रहता हूँ वो भी तो जानते ही है किसके साथ रहता है। शहजाद से हमारा बहुत पुराना संबंध है, और भाई हमारा है, बहुत पुराना संबंध है इससे हमारा। और अब हमारी फसल है तो हमें पता है ना क्या चीज़ है ये, क्या नहीं है, और विश्वसनीय है, और हमारे बहुत पुराने संबंध है, ऐसे ही बने रहेंगे। शहजाद शहजाद है, बाकी ठीक है।
और अपने जो भी संबंध है हमारे शहजाद भाई से बहुत पुराने हैं, छोटे भाई थे, इन्होंने पर्सनली राय मांगी तो शहजाद ही याद आया मुझे, मैंने कहा भाई शहजाद ही अव्वल है तो शहजाद के पास ही। तो आप देख सकते हैं कि भैया ने भी कितनी बढ़िया बात बोली है कि भाई जो शहजाद भाई हैं वो शहजाद हैं, उनकी टक्कर कोई नहीं ले सकता फिलहाल में। तो आपने अब जो है सेटअप पूरा रेडी हो गया आपका? नहीं, हमारा जो काम चलेगा 5 तारीख से अपने लिए पर्सनल चलेगा, उसके बाद हम कोई ऑर्डर नहीं लेंगे। अच्छा, अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं अपनी तैयारी बस गाड़ी के अंदर अंदर का माल बना चुके हैं, अच्छा, बाकी सामान हमारा घर पे आ चुका रखा हुआ, और भी सामान आएगा 5 तारीख के बाद आएगा। कैबिनेट वगैरह का जो काम होगा अपने लिए पर्सनली 5 के बाद ही होगा। कब तक निकलेंगे यहाँ से, मतलब आप सेटअप के लेके जब निकलेंगे हम proper? 11 तारीख में हम बरेली का पहले मेला करके आएंगे, फिर हरिद्वार पहुंचेंगे। एक तो- दिन का मेला वहाँ का, अच्छा, एक दिन का मेला रहता है वहाँ से, फिर डायरेक्ट वहीं जाएंगे आप? सीधा फिर उधर से उधर। उधर से उधर जाएंगे। तो मतलब कितनी तारीख में आपको, मतलब भाई पब्लिक को जो है 16 तारीख में हम टेस्टिंग मार देंगे डीजे की। 16 तारीख को हाँ, टेस्टिंग मार देंगे। तो पार्टी से पूछना चाहूंगा, आप लोग वहाँ से जल कब तक उठाएंगे? ये भैया हम 16 को वहाँ से जल उठाएंगे। अब हम नाइट चलेंगे उसमें, और फिर डे तक जो है हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और 17 तारीख की रात को हम वहाँ से कांवड़ उठा देंगे। तो आपकी कांवड़ अभी रेडी हो गई है? कांवड़ जो है हमारी गौरव भाई रेडी कर रहे हैं भैया, गौरव भैया और कहाँ उस से? पे हमारा ये गौरव भाई सदर से हैं। तो भैया देख सकते हैं बहुत कि अच्छी गौरव कांवड़ भैया बनाते हैं बहुत वो। बढ़िया कांवड़ बनाते हैं। तो एक इंटरव्यू आगे वाला जो आज इंटरव्यू होने वाला है वो गौरव भैया के भी साथ में होगा। गौरव भैया का भी एक इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि बहुत नाम सुना है, आप ही सब जानते हैं कि भी गौरव भैया जैसी कांवड़ पूरे मेरठ में कोई नहीं बनाता। शायद इस टाइम उनके पास 12-13 कांवड़ है। तो आप देख सकते हैं जितने भी बड़े सेटअप की कांवड़ होती है वो गौरव भैया ही रेडी करते हैं। तो गौरव भैया के लिए 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे? एक तो मैं कहना चाहूंगा भाई, वो आदमी जो है मेहनती, जैसे हमारा भाई मेहनती है ऐसी वो गौरव भी मेहनती है। तो हमने दोनों ऐसे जेने पकड़े हैं जो बहुत ज्यादा मेहनती है। हमें सिर्फ काम से मतलब है, हमारा किसी से बहसबाजी नहीं है, हमारा सब भाईचारा है। देखो ये मेला जितना शांत रहेगा, भाईचारे में कंपटीशन होगा उतना अच्छा होगा। सही बात कहूंगा तो आप बताइए। बिल्कुल मेरा तो मानना यही है, देखिए सब इतना पैसा लगाते हैं, किसी के पैसे भी फ्री में नहीं आते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत के पैसे ही लगाते हैं। तो आप 10 लाख रुपए लगा के वहाँ लड़ने नहीं जा रहे हैं, स्पेशली कि भाई लड़ाई करने जा रहे हैं। तो मेरा कहना तो यह है, सब भावा की भक्ति में जा रहे हैं, ऐसे ही झूमते हुए गाते आए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चाहूंगा जैसे कि आपको पार्टी में भाई मेरठ से जाने के लिए हर कोई डीजे तरसता है, क्योंकि मेन जो भाई बड़े सेटअप जाता है सभी को पता है, पूरे मेले में पता है कि मेरठ से सबसे बड़े सेटअप मेरठ से ही जाते हैं। जब मेरठ वाले पहुंचते हैं तो समझ लो मेले के अंदर धूम मच जाती है। दोबारा से इस पार्टी ने आपको मेरठ से मौका दिया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आप इनके लिए ऐसा क्या करके दिखाएंगे कि भाई इनकी जो मतलब इन्होंने आपके वो बुक किया है उस पर कैसे खरा उतरेंगे आप? देखो पहले बात तो मैं भैया बहुत बड़ा नसीब वाला हूँ, डीजे वाले बहुत भागे फिर रहे हैं, उनकी ये बात बुकिंग सच है खुद कि नहीं हो रही। मेरठ से करने के और लिए हर मेरठ कोई के लिए बुक मेरे करता है। पास 5 बुकिंग का ऐसा ऑफर था, मैं देखो पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, और भाई सारे ही बढ़िया थे, लेकिन वो मांग रहे थे सिर्फ चौधरी नाम से। मैंने बोला मैं अपने नाम से मेला नहीं करूंगा, लेकिन भाई इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करा था, मैं उस भरोसे पर खरा ही उतरूंगा, अपनी तरफ से 100% मेहनत दूंगा मैं। तो आगे भी पार्टी के साथ जाते रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल जाऊंगा जी। तो पैसे के लिए कोई नहीं जाता, बस मेहनत करता आदमी नाम के लिए करता। ये बात तो मेरे को ये देखो, और जो बात रही कोलैब की, तो भैया कोलैब जो पहले था किसके साथ था किसके साथ नहीं, वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब सब अपना खुद ही 100% सारा सामान लेके जा रहे हैं। तो भैया अब आगे का देखो, पीछे की सारी बातें भूल जाओ, कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा। कोलैब, चाहे कोलैब कोई बोले मेरे से कि मैं बागी के कोलैब में जा रहा हूँ, चाहे तीसरा अदर बंदे का नाम ले, चाहे कल को दीपक भाई कुछ बोले, भाई देखो मैं प्रेजेंट में दीपक भाई के साथ हूँ, और जब तक कोई मेरे साथ है मैं हमेशा रहूंगा। रजवन में भी कल को हटने के लिए कोई बंदा बोलने लगे कि भाई ये तो उसके साथ गया था, मेरे को बोलने वाले से कोई फर्क ना पड़ता, मैं अपने काम पे फोकस करके करता हूँ, दिखाते हैं। बस मैं काम पे वहाँ काम से जवाब देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये भैया ने जो बात कही है बहुत बढ़िया बात कही है। तो अब हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। इसी के साथ सभी भाइयों को जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। इन्हें सेटअप तैयार करा है, एक बहुत बढ़िया सेटअप तैयार करके भेज रहे हैं। सजाद भाई कहाँ जा रहा है? भाई ग्रेटर नोएडा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा जा रहा है। सेटअप जा रहे हैं। ओके ओके, तो ये भाई एक देख लीजिए, छोटा हाथी भर के पूरा सेटअप जा रहा है। बेसे हैं इसके अंदर शायद सारी ना? हाँ जी, सब कंप्लीट बेस हैं इसके अंदर। तो आइए मैं आप सभी को अपने